तो जितनी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है मीडियम के बीच में वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, लेंथ ऑफ द गैप बिटवीन द कॉन्टैक्ट्स। जितने कॉन्टैक्ट्स के बीच में लेंथ है उसके प्रोपोर्शनल होता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। देयरफॉर बाय ओपनिंग द कॉन्टैक्ट्स रैपिडली हायर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मीडियम कैन बी अचीव्ड। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ द कॉन्टैक्ट बढ़ाना है जिससे कि हमारे डी आयनाइजेशन हो सके। नाउ सेकेंड मेथड आता है आपका हाई प्रेशर। इफ द प्रेशर in the vicinity of the arc is increased, the density of the particle constituting the discharge also increase। अगर vicinity जो pressure होता है आर्क के बीच में वो बढ़ जाएगा तो क्या होगा, discharge also, density of the particle constituting the discharge also increases। the increased density, अब ये जो increased density हुई है प्रेशर बढ़ाने से causes higher rate deionization, higher rate में होगा और consequently dielectric strength of the medium between contact is increase। तो इसने क्या किया, पहले प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर से डेंसिटी बढ़ाई, डेंसिटी से हमारे डीआयनाइजेशन परफॉर्म हुआ क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ गई और हमने पहले ही देखा है कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ने से क्या होता है, डीआयनाइजेशन हो रहा है। ऐसे हमने लेंथनिंग ऑफ गैप बढ़ा के किया है। नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारा, cooling। Now natural combination of ionized particles takes place more rapidly if they are allowed to cool। if they are allowed to cool, जैसे हमने उसे कूलिंग के लिए अलाउ किया तो आयनाइज्ड पार्टिकल्स क्या करते हैं, रैपिडली हम इसका प्रोसेस करता है। देयरफॉर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मीडियम बिटवीन द कॉन्टैक्ट्स, मतलब कि इससे भी आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ता है जो आर्क एक्सटेंशन में आपका हेल्प करता है, तो हम कूलिंग को भी यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ आता है आपका ब्लास्ट इफेक्ट। नाउ इफ़ द आयनाइज पार्टिकल बिटवीन द कॉन्टैक्ट्स आर स्वेप्ट अवे, अगर आयनाइज पार्टिकल्स को हटा देता है कॉन्टैक्ट्स के बीच में से तो अनआयनाइज पार्टिकल उसे रिप्लेस कर लेंगे और उससे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अगेन बढ़ेगी और एक्सटेंशन ऑफ द आर्क परफॉर्म होगा। नाउ इम्पॉर्टेंट टर्म्स क्या देखे हमने, आर्क वोल्टेज हो गया जो कि सर्किट ब्रेकर में यूज़ होंगे, तो क्या क्या है वो, आर्क वोल्टेज है, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज है, रिकवरी वोल्टेज है। तो इनकी डेफिनेशंस क्या हैं, पर्टिकुलरली इट इज़ द वोल्टेज दैट अपीयर्स अक्रॉस द कॉन्टैक्ट्स ऑफ द सर्किट ब्रेकर ड्यूरिंग द आर्किंग पीरियड। आर्किंग पीरियड के टाइम पे जो कॉन्टैक्ट्स के अक्रॉस वोल्टेज अपीयर होगा उसे हम बोलेंगे आर्क वोल्टेज। रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज क्या होगा, ये एक ट्रांजिएंट वोल्टेज होता है जो कि अपीयर करता है कॉन्टैक्ट्स के अक्रॉस जब भी करंट ज़ीरो का फेज़ आता है आर्किंग पीरियड में। तो जब भी करंट ज़ीरो का फेज़ आ रहा है उस टाइम पे वोल्टेज क्या है कॉन्टैक्ट्स के अक्रॉस, वो होता है आपका रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। नाउ अगेन नेक्स्ट आता है आपका रिकवरी वोल्टेज। सो इट इज़ अ नॉर्मल फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज RMS वोल्टेज दैट अपीयर्स अक्रॉस द कॉन्टैक्ट्स ऑफ द सर्किट ब्रेकर आफ्टर फाइनल, जब फाइनल आर्क एक्सटेंशन हो जाता है उसके बाद जो रिकवरी वोल्टेज होता है जो कॉन्टैक्ट्स के अक्रॉस होता है वो होता है आपका रिकवरी वोल्टेज, ठीक है। तो पहले हो गया आपका आर्क वोल्टेज, देन रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, देन रिकवरी वोल्टेज। थैंक यू ऑल फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। और यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है सर्किट ब्रेकर।